एडवांस लेवल की है और बहुत सिंपलिस्टिक है। यानी कि ये इतना आसान सब्जेक्ट है, एडवांस का जरूर है लेकिन ये बहुत आसान है समझने में। इसमें कुछ कारक होते हैं जो कि आपके जो ग्रह हैं, जिस प्रकार से कि एक आप यूं समझ लीजिए एक आम व्यक्ति की समझ को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कि एक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो होता है, उसी प्रकार से जैमिनी ज्योतिष के अंदर कारक होते हैं या सिग्निफिकेटर्स होते हैं जो कि रिड्यूस डिग्रीज इन दी राशि के हिसाब से बनते हैं और निर्धारित किए जाते हैं और उनसे पता चलता है व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र के बारे में। जैसे कि आत्मकारक जो है वो हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है उन व्यक्ति की कुंडली में, जो कि उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसकी पर्सनालिटी, उसकी फिजिक, उसके लाइफ में सक्सेस, फेलियर, उसका एटीट्यूड और उसका स्वास्थ्य, ये सभी चीजों की वो जानकारी रखता है। इसी प्रकार से इसमें बहुत महत्वपूर्ण है अमात्य कारक। यानी कि अगर व्यक्ति को अचानक जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है अथवा जॉब चेंज होते हैं या उसकी जो वो आय जो आने के जो साधन हैं वो उसके परिवर्तित होते हैं, तो हम अमात्य कारक को देखते हैं, उसकी पोजीशन को और चर दशाओं में उसकी स्थितियों को देखते हैं। अमात्य कारक उसके धन आने की सभी स्थितियों को बताता है। जी, तो जैमिनी ज्योतिष की अगर हम बात करें, कारक इसमें होते हैं जो हमारे चरित्र के बारे में बताते हैं, हमारे विचारों के बारे में बताते हैं, हमसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये कारक होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके समाज, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम चीजों के बारे में ये कारक आपको बताते हैं। तो ये कितने कारक होते हैं जैमिनी ज्योतिष? इसमें 7 कारक होते हैं। जैसे जो प्रथम भाव है कुंडली का, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है, उसकी फिजिक, उसकी हेल्थ को बताता है, उसके स्ट्रक्चर को बताता है, वो आत्मकारक है। जो द्वितीय भाव है जो कि धन का भाव है, उसका जो कारक है वो द्वितीय भाव से हम धन भी देखते हैं, व्यक्ति की स्पीच देखते हैं। इस प्रकार से जो 11th हाउस है यानी कि लाभ भाव है, 11वां भाव है, एकादश भाव है, लाभ है, और जो 10th भाव है व्यक्ति का रोजगार है, उसका जो कारक है वो अमात्य कारक है। इसी प्रकार से अगर हमने उसके सिबलिंग्स के बारे में देखना है, यानी कि व्यक्ति के छोटे भाई बहन, उसके कोलेटरल रिलेशंस के बारे में अगर हमने देखना है, तो हम भ्रातृ कारक बीके जिसको बोलते हैं, उससे हमें पता चलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से लोगों के भाई बहन सेलिब्रिटीज होते हैं, यानी कि बहुत नाम करते हैं, तो अगर भ्रातृ कारक की स्थिति अच्छी होती है, वो राजयोग बनाता है, तो इस प्रकार से व्यक्ति को का भ्रातृ कारक के अच्छे होने से उसको जीवन में इस प्रकार के फल मिलते हैं। माता के स्थान को हम देखते हैं मातृ कारक के द्वारा। इसी प्रकार से व्यक्ति की प्रॉपर्टीज हैं, उसका वेल्थ मैनेजमेंट है, उसका इमोशनल लेवल है, वो मातृ कारक से पता चलता है। व्यक्ति की जो संतान है, वो संतान से मिलने वाला सुख है, दुख है, संतान का जो जेंडर है, यानी कि उस व्यक्ति को मेल संतान होगी, फीमेल संतान होगी, ये सब पुत्र कारक के द्वारा पता चलता है। जी, तो गुरुजी ये तो बात हुई कारक की, लेकिन जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है, हम अपना जन्म का स्थान, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की तमाम चीजें हम देके अपने बारे में पता करा सकते हैं, लेकिन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे कारक हमें बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा जीवन कैसा होगा? देखिए, कुंडली तो उसी मैट्रिक्स पे बनती है, कुंडली तो उसी तरीके से बनाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा। उस कुंडली में जैसे मैंने आपसे बताया कि जो ग्रहों की डिग्रीज पे आधारित होता है, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया था पुत्र कारक, उसके बाद फिर ज्ञाति कारक या नति कारक होता है जो व्यक्ति का रोगेश होता है, साथ में वो व्यक्ति को आने वाली सभी परेशानियों के बारे में बताता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कभी ज्ञाति कारक की दशा, चर दशा आती है, तो उस समय पे व्यक्ति को काफी अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब में, स्वास्थ्य में, परिवार की स्थितियों में। इस के बाद जो नेक्स्ट कारक है जो कि लास्ट है और सबसे कम डिग्रीज का प्लैनेट है, उसे हम दारा कारक कहते हैं, जो कि स्पाउस के बारे में बताता है। जी, हमारे कॉलर हैं भिवानी से, अजय जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार अजय, अपनी डिटेल्स बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान और अपना समय। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1978 जी, और जन्म समय है सुबह के 5:55 जी, और अपना जन्म स्थान बता दीजिए। बिहार जी, जन्म स्थान धनबाद बिहार। 5:55 सुबह का है जी, सुबह के हैं। अपना सवाल पूछिए अजय। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, मैं बीएड हूँ, क्या मेरी नौकरी लग पाएगी या कोई दूसरी नौकरी एजुकेशन में ना जा कर कहीं और
क्लास 4 या कोई क्लर्क वगैरह कुछ और नौकरी। जी, और तो हमारे गुरुजी आपकी समस्या का अगर मेरा ये सवाल है, दूसरा अगर मैं इसमें सक्सेस ना होता हूँ तो मैं क्या काम करूँ? खेती बाड़ी का सूट करेगा या और कुछ, क्या बिजनेस? जी बिल्कुल। अजय, हमारे गुरुजी आपकी समस्या का समाधान देंगे और साथ ही बताएंगे कि आप क्या करेंगे ऐसा जिससे आपके करियर में आपको ग्रोथ मिले। जी गुरु। देखिए, इनके साथ में जो इनको परेशानी आ रही है डिसाइड करने में, उसका कारण है कि इनका जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में, यानी कि चंद्रमा इनका जो है चित्रा नक्षत्र का है और 12वें भाव में, लॉस के भाव में है। इस वजह से इनको ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रही। वैसे चूंकि इस कुंडली के अंदर में गुरु उच्च चुके हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो एजुकेशन वाला जो सेक्टर है उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये कोई सरकारी वगैरह काम भी कर सकते हैं, यानी सरकार के कॉन्ट्रैक्ट वाले जो काम हैं उसमें भी इनको काफी सफलता मिलती है। और इनको एक रूबी पहन लेने से, माणिक के पहनने से इनको जॉब के बारे में डिसीजन लेने में और जॉब मिलने में, दोनों में ही इनको आसानी होगी। जी, तो अजय आप पहनिए रूबी और अपने करियर में ग्रोथ पाइए। इसी के साथ एजुकेशनल सेक्टर अगर आप चुनते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कारक होते हैं जो आपके चरित्र के बारे में बताते हैं, आपके पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं आपसे जुड़े लोगों के बारे में। इसके बारे में और जानकारी लेंगे अपने गुरुजी से। देखिए, इसमें जो मैं आपको बता रहा था दारा कारक के बारे में, दारा कारक से स्पाउस के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसा, अंशु जी, एक ऐसा बड़ा इजी मेथड है, यानी कि बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। जब भी कभी दारा कारक की दशा आती है तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह अवश्य होता है। उसे मैरिजेबल एज का होने की आवश्यकता है, यानी जैसे कि लड़की की जो शादी है 18 वर्ष से ऊपर और अप्रोक्सीमेटली 28-29 तक, मतलब हम ये समझते हैं अगर दारा कारक जो है उच्च का है, अच्छा है, तो उसका जो विवाह है वो अच्छे समय पे, यानी कि 24-25 साल तक में हो जाता है। दारा कारक से हमें ये भी पता चलता है कि उसको किस प्रकार का उसको पति मिलेगा, उसे पति का उसका प्रोफाइल क्या होगा। प्रोफाइल का मतलब है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो जीवन में कितना सफल या असफल होगा और उसके प्रति वो उसका रुझान कैसा होगा। दारा कारक से हमें ये पता चलता है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक बहुत आसान होता है, इसके अंदर काफी राजयोग वगैरह भी होते हैं जिनसे हमें पता चलता है। इसमें वैसे तो जैमिनी ऋषि ने काफी दशाएं बताई हैं, टाइमिंग को, चीजों को बताने के लिए कि किस उम्र में कौन सी चीज होगी और किस तरह की घटनाएं व्यक्ति के साथ होंगी। जैसे आप ये देखिए कि जॉन एफ कैनेडी की जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, जिस समय पे उनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था, उस समय जो उनको चर दशा चल रही थी, उस चर दशा से 10वें भाव में और उसके 8वें भाव में के जो कारक थे और आत्म कारक उनका एक्टिव था और ज्ञाति कारक की दशा चल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया जो नति कारक, ज्ञाति कारक है, वो व्यक्ति को के जीवन को तोड़ सकता है, रोक सकता है। जी, हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1989। जी, अपना पूरा नाम बताइए। मुकेश कुमार मंडल नाम है मेरा। जी, अपना और मेरा जी जन्म तिथि जो है मेरी 10 मार्च 1989। जी, जन्म स्थान बिहार। जी, अब मेरे 2 क्वेश्चन है। नहीं, अपना समय बता दीजिए। 1:05 PM, दोपहर के 1:05। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, जो कैरियर में उथल पुथल मच रही है वो कब जाके स्टेबल होगी, कब मैं अच्छे जॉब पे जाऊंगा, और दूसरी शादी कब तक होगी। जी, तो मुकेश, हमारे गुरुजी आपकी समस्या का समाधान देंगे, आप घबराइए मत। अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं मुकेश और अपनी शादी के बारे में। देखिए, ये मिथुन लगन और मेष राशि के जातक हैं। इस समय इनको शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की दशा नॉर्मली विवाह के लिए और करियर के लिए, दोनों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मिथुन लगन में जो शुक्र हैं वो योगाकारी प्लैनेट माने जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम एक त्रिकोण भाव है, बड़ा अच्छा भाव है। इसमें शुक्र की दशा में चूंकि इनको बुध का अंतर चल रहा है, इस समय पे आप ये लगाइए कि इनको 2015 तक का जो समय है वो इनके लिए काफी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और विवाह के, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा समय है। और मेरे हिसाब से 29 जून 2015 के आसपास कोई घटना इनके जीवन में अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो घटना रोजगार संबंध हो या विवाह संबंध हो। जी, तो मुकेश, आई एम श्योर आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक और कॉलर है श्रीराम पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीराम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
श्री राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्री राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म का स्थान, समय और अपनी डेट ऑफ बर्थ। पानीपत के पास है जी, जन्म तो गांव। जी, और अपना जन्म तिथि बता दीजिए और समय बता दीजिए। समय तो पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ 2/3/1963 है। तो समय नहीं जानते हैं, ये 2/3/63 है इनका जन्म। अपना सवाल पूछिए। सवाल जी, सारी गृहस्थी गड़बड़ा रही है, काफी परेशानी में चल रहे हैं जी। देखिए, उसका कारण है कि इनकी वैसे तो समय जो है व्यक्ति का बहुत आवश्यक होता है, तो मैंने इनका एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से समय लिया है। तो मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि शनि की महादशा इनकी शुरू होने वाली है। इनको नीलम अथवा नीली पहन के इनको रिजल्ट्स इनको अच्छे मिलेंगे, या फिर शनि भगवान के मंदिर में अगर ये भंडारा करते हैं तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो श्री राम, आप कीजिए भंडारा शनि भगवान के मंदिर में और आपकी गृहस्थी मंगलमय होगी और सुख शांति मिलेगी। तो चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आपको सता रही है, मन बेचैन है, हमें कॉल कीजिए, घबराइए बिल्कुल मत। हमारे गुरुजी आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए। कोख में जब मारी जाएगी, कली कहाँ खिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहू चाहने वालों बेटी बचाओ, आई विटनेस न्यूज की पहल। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। डाबर शिलाजीत गोल्ड में है शिलाजीत की पावर, जो शरीर को ताकत देने में मदद करता है। इसमें है रियल गोल्ड, जो स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करता है। केसर का जोश, जो शरीर को मजबूती देता है। और ऐसे अनेक पावरफुल हर्ब्स जिनमें है एंटीऑक्सीडेंट्स और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। डाबर शिलाजीत गोल्ड, भरपूर जोश और शक्ति के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु और हमारे साथ हैं पंडित मनोज भंडारी, जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एडवांस लेवल ऑफ ज्योतिष की बात कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में, और उससे पहले, उस पर जाने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप अपना पूरा नाम बताइए। विकास। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी डिटेल्स दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 21/8 जी 1979। जी, अपना जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान मेरा सुबह 4:55 जी, और जन्म स्थान बता दीजिए। शावद मारकंडा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से हैं ये। तो विकास, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कपड़े का कैसा रहेगा और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। मेरा कुछ कर्जे काफी चढ़े हुए हैं मेरे ऊपर। जी बिल्कुल। विकास जी, आप कर्क लगन के जातक हैं और कर्क राशि है। पहली बात तो जो टेक्सटाइल्स, फैब्रिक या इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, कपड़ों के बिजनेस, ये चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा आपके बली हैं, चंद्रमा कर्क राशि के ही हैं, और ये आपने अच्छा काम आपने पिकअप किया है। इसमें ट्रेडिंग जो है आपके लिए अच्छी है। साथ में आप कुछ फूड का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र आपके इतने बली हैं। दो चीजें आप कर सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काम, रेंटल का, अथवा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का काम, उससे भी आप अच्छा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है फूड रिलेटेड वर्क्स में भी आप अच्छा कमा सकते हैं, चाहे आप वो ग्रोसरी स्टोर करें।
और चंद्रमा का ही आप उपाय कीजिए। इसके लिए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन करें, जैसे महाकाल उज्जैन, इसी प्रकार से त्र्यंबकेश्वर नासिक। आप चूंकि आपकी कुंडली के अंदर में सारे ग्रह जो हैं ऊपर के 3 भावों में हैं, द्वादश भाव में, लगन भाव में और द्वितीय भाव में।